हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑप्शन फर्स्ट व्हील्स एंड बॉल bearings, ऑप्शन सेकंड मोर नंबर ऑफ टायर्स इन ए कार, ऑप्शन थर्ड इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द कार, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि हम फ्रिक्शन को किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की. स्लाइडिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन बेसिकली हमारे पास वो फोर्स होता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर मूव करने का ट्राई करती है, तो जो उसकी मोशन, उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रही है, उनको रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेसिकली क्या होगा, जब हमारे पास मोशन क्या हो रही है, स्लाइडिंग के द्वारा हो रही है, तो उस दौरान जो फ्रिक्शन वर्क करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. तो यहां पे यदि देखा जाए मोशन फ्रिक्शन व्हेन मोशन इज स्लाइडिंग मोशन, वो हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग मोशन है. जैसे मेरे पास सरफेस के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है. अब यदि इस बॉक्स के ऊपर मैं फोर्स लगा के इसको खींचता हूं, तो इसकी मोशन को रोकने के लिए इन दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा. तो इस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे. इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सेकंड हम बात करते हैं किसकी, रोलिंग फ्रिक्शन की. रोलिंग, थोड़ा सा इसको करेक्ट करके लिख देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन. तो रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन वो होगा जब हमारे पास फ्रिक्शन किस प्रकार से अप्लाई होता है, जब मोशन हमारे पास कैसी होगी, रोलिंग मोशन होगी, और उस दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन अप्लाइड व्हेन मोशन इज रोलिंग, व्हेन मोशन इज रोलिंग मोशन. जब हमारे पास मोशन कैसी है, रोलिंग मोशन है, तो जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो कैसा होगा, और वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होगा. जैसे मैं एक टायर की बात करता हूं या एक व्हील की बात करता हूं, तो व्हील रोलिंग मोशन से मूव करता है. तो रोलिंग मोशन से जब ये मूव करेगा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए, वो हमारे पास कैसा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन. तो ये हमारे पास क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, तो हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से. इसकी वैल्यू ज्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से. रोलिंग मोशन ज्यादा इजी होती है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, कम है. तो अब यदि हमें क्या करना है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है, फ्रिक्शन हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है. फ्रिक्शन डिक्रीज करना है तो हम मोशन किस प्रकार की करवाना चाहेंगे, रोलिंग मोशन करवाना चाहेंगे. तो रोलिंग मोशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम व्हील्स यूज कर सकते हैं, या जो बॉल बियरिंग्स होती है, बॉल बियरिंग्स जो हैं ये हम यूज कर सकते हैं रिड्यूस करवाने के लिए. क्यों, बॉल बियरिंग्स क्या होती है, छोटी छोटी गोलियां होंगी जो कि रोलिंग मोशन करेंगी. अब यदि किसी चीज को मूव करवाने के लिए इनका यूज कर रहे हैं, तो ये इनके अंदर रोलिंग मोशन हो रही है, तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड फ्रिक्शन हमें प्रोवाइड करेगी. सो व्हील्स एंड बॉल बियरिंग्स के उपयोग से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे क्या पूछा गया था कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किस प्रकार से कर सकते हैं, व्हील्स एंड बॉल बियरिंग्स के उपयोग से कर सकते हैं. सेकंड हमें बोल रहा है मोर नंबर ऑफ टायर से. तो यदि हम मोर नंबर ऑफ टायर्स यूज करेंगे कार के अंदर जनरली 4 टायर्स होते ही हैं, तो यदि मैं 5th टायर और अप्लाई कर दूंगा, तो एक और टायर का हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा. तो फ्रिक्शन कम ना होकर क्या होगा, ज्यादा होगा. तो जो सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड में क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द कार. तो इससे भी हमारे पास फ्रिक्शन कम नहीं होता बल्कि ज्यादा होगा.
फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ए, वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।